नरेशन के अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंस का। मित्रों, इम्परेटिव सेंटेंस में इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में है तो उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे। तो आइए मित्रों अध्ययन करते हैं। देखिए, जब किसी वाक्य में आज्ञा, परामर्श या प्रार्थना प्रकट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें कर्ता यू छिपा रहता है तथा वाक्य फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ होता है। मित्रों, आप जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा, प्रार्थना और सलाह प्रकट होता है। तो आइए देखिए इसके रूल क्या है। देखिए, रूल फर्स्ट में है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं। देखिए, यदि वाक्य में ऑर्डर प्रकट हो तो सेड को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे या कमांडेड में, किसी एक में बदल देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में एडवाइस हो तो हम उसको, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एडवाइस का भाव हो तो हम सेड को एडवाइस में या अर्ज आदि में चेंज कर देंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना का भाव हो तो हम सेड को रिक्वेस्टेड, बेग्ड, एम्प्लॉयड या इंटीटेड आदि में किसी एक में परिवर्तित कर देंगे। अब रूल सेकंड क्या है। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इनफाइनिटिव बना देते हैं। अब देखिए, जैसे उदाहरण दिया है, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, सिट इन योर क्लास, अपने क्लास में बैठ जाओ, एंड लर्न योर लेसन, और अपना लेसन याद करो। अब देखिए, इसमें टीचर है तो ऑर्डर देगा, तो हम क्या करेंगे कि यहां सेड को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब क्या करेंगे, जो क्रिया है इसके पहले टू जोड़कर, देखिए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फाइनिटिव बनाते हैं, सेड के पहले टू जोड़कर इन्फाइनिटिव बना देंगे। बाकी परिवर्तन उसी तरह करेंगे। देखिए, टू सीट इन, अब योर है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ये पजेसिव है, तो मी का पैसिव क्या होगा, माई क्लास एंड लर्न, फिर योर का फिर यहां चेंज होगा माई लेसन। अब अगला दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसे अपने मित्र से कहा कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। अब देखिए, फ्रेंड से कर रहा है तो सलाह देगा, तो यहां पर सेड का चेंज हो गया है एडवाइस में। ही एडवाइस हिज फ्रेंड, और वर्क के पहले टू जोड़कर इन्फाइनिटिव बना देंगे, टू वर्क हार्ड। उसने, ऊपर का अर्थ है ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। नीचे का अर्थ ही एडवाइस हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र को सलाह दिया टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए। अब आइए अगला रूल देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म बना देते हैं। अब जैसे देखिए नीचे, द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, टीचर ने कहा कि सिट डाउन बॉय, लड़कों बैठ जाओ। अब यहाँ ये बॉयज जो है वोकेटिव केस में, जैसे अब ये ऐसे समझिए कि इसका ऑब्जेक्ट जो है कभी कदा रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है, तो हम क्या करेंगे कि उसको उसके स्थान पर लेते आएंगे। जैसे बैठ जाओ, अध्यापक किससे करा है, लड़कों से करा है कि लड़कों बैठ जाओ, तो हम ये बॉयज इसका ऑब्जेक्ट, तो हम इसको चेंज करते समय इधर लेते आएंगे। अब चूंकि द टीचर है तो ऑर्डर देगा, तो द टीचर सेड को बदल देंगे ऑर्डर्ड में, ऑर्डर द बॉयज टू सिट डाउन। अब आइए अगला रूल देखते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की दो विधियां हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य निषेधात्मक अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो दो तरह से परिवर्तित करते हैं। पहली विधि क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है, यदि सेड रहेगा तो फॉरवर्ड में बदल देंगे, तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। अब देखिए, जैसे द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने लड़के से कहा डू नॉट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। अब यहाँ पर देखिए डू नॉट है, तो हम क्या करेंगे, इस क्या रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है। देखिए, सेड को फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, तो फॉरवर्ड द बॉय। अब क्या करेंगे, डू नॉट दोनों को हटा देंगे, बस क्रिया के पहले टू लगा देंगे, टू एब्यूज एनीवन। ऊपर वाले का अर्थ है कि द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने लड़के से कहा डू नॉट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। अब यहाँ पे द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, अध्यापक ने लड़के को मना किया टू एब्यूज एनीवन, किसी को गाली देने के लिए, किसी को गाली न देने के लिए अध्यापक ने मना किया। अब ये फॉरवर्ड जो है नकारात्मक अर्थ रखता है, इसलिए डू नॉट दोनों हट गया इसमें।
अब देखिए ये तो पहली विधि हो गई। दूसरी विधि के अनुसार हम ये दूसरी विधि में भी चेंज होगा। ऐसे देखिए, दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, किंतु इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है और नॉट के बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। फॉरवर्ड रहेगा तो डू नॉट दोनों हट जाएगा, और फॉरवर्ड नहीं रहेगा तो सेट को हम ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट में भाव के अनुसार चेंज कर देंगे, और केवल इसमें से डू हटता है, नॉट के बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, और ऊपर वाले में डू नॉट दोनों हट जाए, इसलिए हट जाता है कि फॉरवर्ड नकारात्मक कर सकता है। देखिए, माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो। तो उसमें पिताजी क्या कर रहे, सलाह दे रहे हैं, तो सेड कुछ चेंज हो जाएगा एडवाइज में। माय फादर एडवाइज मी। अब देखिए इसमें से केवल डू हटता है, नॉट के बाद टू का प्रयोग होगा, नॉट के बाद टू, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। दोनों का अर्थ भी देख लीजिए। ऊपर वाले का अर्थ है कि माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो। इसमें क्या है, माय फादर एडवाइज मी, मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दिया नॉट टू वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद न करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर योर जो है, योर का माई हो गया।